डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये जान लें कि यह ग्रामर की रूट है, यानी इसे अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर की जानकारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं या शब्दों के भेद कहते हैं। उसे ही हम लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि सब इंग्लिश ग्रामर में जितने सारे शब्द हैं सभी को 8 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं आप जानते भी होंगे, वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में इसे बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि देखिए, अगर आप कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं, कहीं ना कहीं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में आ रहा है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना केवल ज़रूरी ही नहीं बल्कि यह कंपलसरी भी, मतलब एकदम से ज़रूरी आप इसको मान सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग जाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और हर एक को आप विस्तृत रूप से जान जाएंगे तो ग्रामर की बहुत बड़ी चैप्टर को आप समझ लो सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले नाउन हमारे सामने आता है कि नाउन के बारे में हमको जानना चाहिए कि नाउन क्या है, कैसे पहचानेंगे हम नाउन को। तो सबसे पहले आप नाउन को समझिए कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम के शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सभी का कोई ना कोई नाम है और जिसका नाम है वो नाउन के कैटेगरीज में आते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं ये आप जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कुल अगर हम लोग देखें तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में इसके 5 काइंड्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन। डिफिनेशन आप देख रहे हैं कि इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ए पर्सन, इट इज़ वंस वन, हैंस ए प्रॉपर नाउन इज वंस वन नेम। यानी किसी भी खास व्यक्ति का नाम आदि का हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। उसी प्रकार से कॉमन नाउन है यह, यानी इट रिप्रेजेंट्स ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ और थिंग। द वर्ड थिंग is used to represent anything that we can think of the same class or kind। जब हम किसी खास वर्ग में किसी वस्तु को रखते हैं तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत में आता है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए कि इट इज़ द नेम यूज टू डिनोट ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। शब्दों के समूह के, यानी कि शब्दों का जब कोई समूह होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत में रखते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेते हैं तो इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी भाववाचक संज्ञा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, भाव या गुण को हम इसके अंतर्गत में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इसके अंतर्गत में जानते हैं, भाववाचक संज्ञा को। और इसके अलावे भी कुछ नाउन्स हैं जिसको हम थोड़ा सा जान लें तो बेहतर होगा, जिसमें एक काउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग विच वी कैन काउंट। जिस संज्ञा को हम गिन सकें, जिसकी गिनती कर सकें, वह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आएगा। जैसे बुक, पेंसिल, ये सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा जो हमारे सामने नाउन आता है वो अनकाउंटेबल आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर कैन नॉट काउंट। यानी जिन संज्ञा शब्दों को हम ना गिन सकें उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत में लाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, प्योरिटी, मिल्क,
ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो ये तो नाउन का एक हो गया कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारे सामने आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, हर बार आप संज्ञा को ही नहीं लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर आप सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, तो वो वर्ड सर्वनाम के अंतर्गत में आते हैं। और सर्वनाम भी कई प्रकार के होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वनाम के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पाँचवा में नंबर में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठे में रिलेटिव प्रोनाउंस, सातवां में आता है इंट्रोगेटिव और आठवां में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आते हैं। ये प्रोनाउंस के अलग अलग काइंड्स हुए, अलग अलग टाइप्स हुए। अब कुल मिलाकर आप एक नज़र देख लीजिए कि कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। ये लिस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता करना है कि ये प्रोनाउंस जो वर्ड आते हैं वो किस मतलब क्या होता है, कैसे होता है वो वर्ड्स। तो यहाँ पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सभी प्रोनाउंस की लिस्ट है। आप इनको बेहतर तरीके से अगर याद कर लें तो आने वाले समय में आप प्रोनाउंस के अच्छे जानकार हो सकते हैं। अब हमारे सामने वर्ब आता है। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को कुछ लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अलग अलग नाम से इसे पुकारा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो मेन वर्ब के बारे में, जैसे गो, कम, ईट, डांस, प्ले, रन, डू, स्लीप। जबकि उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल एक्सेट्रा। यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव का रोल आता है। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स के टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें कुल मिला के 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। आगे चलकर आप एडजेक्टिव्स के बारे में और जानेंगे। तो यहाँ पर आपके 8 प्रकार के एडजेक्टिव को आपको समझना है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट है। व्हाट इज एडवर्ब? तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाई, दैट इज दे लिमिट और रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ब्स। दे मे ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स, फ्रेजेस और इवन इंटायर सेंटेंसेस। यानी एडवर्ब के बारे में आप ये जान लीजिए कि यह क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। ऐसे तो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम शो कर दे रहे हैं। अंत में सभी का आप देखिए लास्ट में एल वाई का प्रयोग किया गया है, यानी कि एडवर्ब की ये कुछ पहचान है कि अंत में एल वाई का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो एडवर्ब का अलग वीडियो लेकर हम आएंगे आपको बताने के लिए। आगे हमारा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो देखिए, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। देखिए, नाउन और प्रोनाउन के बीच में या नाउन और प्रोनाउन के बीच में लिंक बनाने वाला जो वर्ड है या फ्रेजेस के बीच लिंक बनाने वाला जो वर्ड है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन, लगभग 150 प्रीपोजिशंस हैं और इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है, आप उसे केवल देख लीजिए अभी। अब हम कंजक्शन को लेंगे। कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ए कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस। कंजक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी invariable grammar particle and they may or may not stand between items they
दे कैन जॉय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी दो सेंटेंसेस को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और अंत में हमारा आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस की हम एक अलग वीडियो डाले हुए हैं अपने रीजनेंस ट्यूटोरियल चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन भी देखिए दिया हुआ है इंटरजेक्शन के बारे में। बहुत सारे इंटरजेक्शंस होते हैं और आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।